ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये भी मासिक राशिफल को लेकर के चर्चा करेंगे आपके साथ, यानी कि मंथली राशिफल, जो कि मार्च 2025 का है। और इस मार्च 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से जो आप हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि आप मीन लगन राशि के जातकों को इस मार्च 2025 में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना अधिक बनती है, किस किस फील्ड में। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी अच्छे बुरे परिणाम हमको प्राप्त होते हैं उसमें ग्रहों का ही विशेष रोल होता है। ग्रह ही हमारे जीवन में हमको अच्छे बुरे परिणाम से हमारा सामना करवाते हैं। तो अब इस मार्च 2025 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है? अब जो ग्रह हमारे फेवर में है या अच्छी स्थिति में है वो हमको अच्छे परिणाम देगा। जो ग्रह हमारे फेवर में नहीं है, हमारे अनुकूल नहीं है, या उसकी स्थिति कमजोर है, या वो अशुभ योग बना रहा है, निश्चित रूप से फिर उसके द्वारा अशुभ परिणामों की ही प्राप्ति हमको होगी। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने जहाँ इन सब बातों की चर्चा की है, उनके उपाय भी हमको बताएं, जो कि वैदिक उपाय होते हैं, सरल आसान उपाय। अगर उन उपायों को किया जाए पूरी शिद्दत, निस्वार्थ भावना से, श्रद्धा भाव से, तो रिजल्ट्स आपको अच्छे ही प्राप्त होते हैं। यानी कि जो उपाय किए जाते हैं साथियों, वो उन्हीं ही ग्रहों के लिए किए जाते हैं जिनके द्वारा कोई अशुभ योग बना हो या वो हमको अशुभ परिणाम देने के लिए बैठे हैं। जो अच्छे परिणाम दे रहे हैं पहले से ही जो ग्रह, उनके उपाय कभी नहीं किए जाते। तो यहाँ पर अंत में आपको हम उपाय भी देंगे। पूरी चर्चा के दौरान आप मीन लगन राशि के जातकों को जहाँ जहाँ भी हम नेगेटिव रिजल्ट्स की बात करेंगे उसी के आधार पर हम आपको अंत में देंगे उपाय, सरल, आसान और अचूक रेमेडीज। उन उपायों को अगर आप करते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने पूरे महीने को बहुत शांति और सुकून से निकाल पाएंगे। कोई आपको विशेष परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो साथियों, आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा देते हैं। और उसके लिए ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, और इस चार्ट जो है ये मीन लगन राशि के जातकों का है, आपका, जिनके विषय में बात हो रही है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस घर में, किस राशि में, किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके बैठा हुआ है, या फिर वो अकेला बैठा है वहां। और इतना ही नहीं, इन्हीं में से ही कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। यानी कि जहां पर अभी आप उनको बैठे हुए देख रहे हैं वहां से वो निकल करके दूसरे घर में, दूसरी राशि में जाएंगे। और आपको ये बता दें कि जब भी कोई 9 के 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह अपना राशि का परिवर्तन करता है, वैसे ही उसके परिणाम भी बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसीलिए हम आपसे हमेशा यही कहते हैं कि देखिए, ग्रहों की स्थिति चलायमान है, ये रुकते नहीं है, ठहरते नहीं है, स्थिर नहीं है, ये तो राउंड द क्लॉक चलते रहते हैं। तो जो परेशानी हमारे जीवन में हम आज फेस कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो आने वाले कुछ दिनों के बाद भी वो परेशानी ऐसे ही एग्जिस्ट करती रहे। वो आज परेशानियां हैं तो कल सुखों की भी प्राप्ति के भी यहां पर संभावनाएं बन सकती हैं। तो साथियों, आइए सबसे पहले बात करते हैं चार्ट के अनुसार, जहां पर 11 नंबर लिखा है। ये 11 नंबर का मतलब है कुंभ राशि, और ये शनि इसके लॉर्ड हैं, शनि की राशि है। और शनि यहां पर आप देख रहे हैं सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, द्वादश भाव है, ये 12th हाउस है। और सूर्य शनि का पिता पुत्र का तो रिश्ता है, लेकिन ये शत्रुता वाला रिश्ता है। जी हाँ, सूर्य शनि के शत्रु हैं, शनि सूर्य के शत्रु हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं ये। लेकिन सूर्य अपनी शत्रु राशि में बैठ करके, शत्रु के साथ बैठ करके, द्वादश भाव में बैठ करके ये 1 तारीख से लेकर मार्च की और 14 तारीख तक यहाँ पर बने रहेंगे। लेकिन 14 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहाँ से निकलेंगे सूर्यदेव, और कहाँ जाएंगे? अगले घर में जाएंगे, अगली राशि में जाएंगे जहाँ 12 नंबर लिखा है। और ये 12 नंबर गुरु बृहस्पति की राशि मीन है, और गुरु बृहस्पति सूर्य के मित्र हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सूर्य अपने मित्र के घर में जाएंगे। लेकिन साथियों, वहां तो पहले से ही 3 ग्रह मौजूद हैं। चौथा ग्रह सूर्य के रूप में भी आ जाएगा 14 मार्च से लेकर माह के अंत तक।
तब ये हालात कैसे रहेंगे? चतुर्ग्रही योग बनेगा। अब इन चतुर्ग्रही योग में अगर ग्रहों की स्थिति मजबूत है तो कुछ राजयोग भी बने हुए हैं, कुछ अशुभ योग भी हैं, दोनों ही प्रकार के योग हैं। अगर शुभ योग ज्यादा हो, अशुभ योग कम हो, तो जीवन में सुखों की प्राप्ति अधिक होती है। तो साथियों, यहां पर जैसा मैंने कहा कि सूर्य फिर 14 मार्च से माह के अंत तक इन 3 ग्रहों के साथ उनका संबंध रहेगा। सूर्य की शत्रुता राहु के साथ भी है, शुक्र के साथ भी है, इसी प्रकार राहु शुक्र की भी सूर्य के साथ शत्रुता है। सूर्य का बुध के साथ जो रिलेशन है वो न्यूट्रल है। तो यहाँ पर ये स्थिति रहने वाली है। अब आगे बात करते हैं राहु की, कि जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, लगन भाव है, फर्स्ट हाउस है, और राहु यहाँ पर अपनी ये उनकी सम राशि है गुरु बृहस्पति की, इसी में ये बने रहेंगे पूरे माह। बुध की भी बात कर लेते हैं। बुध भी बैठे हुए हैं वहाँ पर, शुक्र भी बैठे हुए हैं, 3 ग्रह पहले से बैठे हुए हैं। तो बुध भी जो है यहाँ पर पूरे महीने बने रहेंगे, लेकिन ये इनकी नीच राशि है। बुध इस समय नीच अवस्था में, जी हाँ, और ये 15 मार्च को उल्टी चाल चलना आरंभ और कर देंगे, और 17 मार्च को ये हो जाएंगे पश्चिम में अस्त, ये अपने बुध। और फिर जाकर के महीने के अंत में 31 मार्च को जाकर के ये पूर्व में उदय होंगे बुध। तो मैं ये कह सकता हूं कि बुध की स्थिति अपनी स्वयं की बहुत कमजोर रहने वाली है, नीच राशि में है, इससे ज्यादा और कमजोर क्या होगी। आगे बात करेंगे शुक्र की, कि जो शुक्र हैं ये भी वहीं पर बैठे हैं राहु और बुध के साथ, जहां 12 नंबर लिखा है, मीन राशि। लेकिन ये शुक्र की उच्च राशि है, शुक्र यहां पर उच्च वाली स्थिति में बैठे हैं। अब क्योंकि शुक्र यहां पर उच्च स्थिति में तो बैठे हैं, लेकिन 2 मार्च को ये वक्री हो गए होंगे, यानी कि 2 मार्च को उल्टी चाल चलना ये आरंभ कर देंगे। इसके बाद ये 19 मार्च को अस्त हो जाएंगे पश्चिम में, और 25 मार्च को ये पूर्व में उदय होंगे। 25 मार्च को तब इनकी स्थिति ज्यादा बेहतर होगी। तो साथियों, कुल मिलाकर के शुक्र की स्थिति हालांकि उच्च राशि में है, लेकिन 2 मार्च से ही ये वक्री भी हो जाने हैं। तो यहां पर कुछ ज्यादा स्थिति मैं नहीं कह सकता कि ग्रहों की अच्छी है, मजबूत है। हालांकि राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन बुध शुक्र के द्वारा, और इनके उतने रिजल्ट तो बेहतर नहीं मिल पाएंगे, उनमें कमी तो काफी रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत मिलेंगे जरूर जातकों को, मीन राशि के जातकों को। अब आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति जो है, जहां पर 2 नंबर लिखा है, वृषभ राशि शुक्र की राशि कहलाती है, 3rd हाउस है, और बृहस्पति की ये शत्रु राशि है। बृहस्पति यहां पर मार्गी और उदित अवस्था में, स्वयं की पोजीशन काफी अच्छी है बृहस्पति की, मार्गी और उदित अवस्था में इस 3rd हाउस में अपनी शत्रु राशि वृषभ में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। आगे बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल जो है ये भी अपनी शत्रु राशि मिथुन में बैठे हुए हैं, बुध की राशि है ये, और मार्गी और उदित अवस्था में है। तो मंगल की अपनी पोजीशन जैसे गुरु बृहस्पति की अच्छी है, ऐसे मंगल की भी अच्छी है, लेकिन राशियां शत्रु हैं जिसमें बैठे हैं, जिनके घरों में। केतु की बात करें तो केतु जो है 7th हाउस के लॉर्ड हैं, एक तरीके से बैठे हुए हैं वहां पर, सम राशि है ये। वैसे तो लॉर्ड तो बुध हैं, क्योंकि यहां पर कन्या राशि है बुध की, लेकिन अब क्योंकि केतु वहां पर बैठ गए, राहु केतु की अपनी तो कोई राशि होती नहीं, ये तो जहां पर बैठ जाते हैं वहीं के ही लॉर्ड बन के बैठते हैं। तो केतु, इसीलिए हम इनको लॉर्ड कह रहे थे। वैसे तो लॉर्ड तो यहाँ के बुध है, कन्या राशि है उनकी, और केतु की ये सम राशि है। तो केतु भी इसी राशि में बने रहेंगे पूरे माह 7th हाउस में, इन्होंने भी कहीं नहीं जाना राशि परिवर्तन करके। तो इस माह सिर्फ 2 ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, पहले सूर्य और दूसरे शनि। और शनि भी कब करेंगे, शनि के बारे में बता दें आपको। शनि जो है सूर्य के साथ बैठ करके अस्त हो गए, और ये माह के आरंभ से लेकर के माह के लगभग अंत तक अस्त ही रहेंगे, सूर्य के निकट बैठे। जाकर के 29 मार्च को ये पूर्व में उदय होंगे, 29 मार्च को, बिल्कुल महीने के लास्ट में, और उसी दिन अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे। अपनी स्वयं की राशि कुंभ से निकलेंगे, द्वादश भाव से, और कहां जाएंगे, लगन भाव में जाएंगे, जहां पर 12 नंबर लिखा है, ये इनकी सम राशि है। और वहां पर 4 ग्रह पहले से ही मौजूद होंगे, 5वें ये भी पहुंच जाएंगे 29 मार्च को। तो ये बनेगा 29 मार्च से पंचग्रही योग मीन राशि में, मीन लगन राशि के जातकों के लिए। अब ये किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको
देंगे उसकी बात करेंगे, उसके विषय में बताएंगे क्या इफेक्ट आएगा इन पंचग्रही योग का, चतुर्ग्रही योग का या त्रिग्रही योग का आपके जीवन में। और फिर जहां पर भी नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे, जैसा मैं कह भी चुका हूं, तो फिर उसकी रेमेडीज भी आपको आसान देंगे अंत में। तो आपके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो साबित होने जा रहा है, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चर्चा है जो हम आपके साथ करने जा रहे हैं। तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और अंत में जो उपाय हम आपको देंगे उन उपायों को भी आप जरूर कीजिएगा। तो आइए साथियों, ये तो रही चर्चा ग्रहों की स्थिति के विषय में। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप मीन लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट्स की प्राप्ति होने के यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा, अब हम इसके विषय में बात करने जा रहे हैं आपके साथ। और उसमें सबसे पहले लेंगे आपके करियर को, वर्क प्लेस को, करियर से रिलेटेड किस प्रकार की रिजल्ट्स की मिलने की संभावना बन रही है मार्च 2025 में आप मीन लगन राशि के जातकों को। और दूसरा, धन के लाभ की स्थिति कैसी रहेगी, अर्निंग्स आपकी कैसी रहेंगी, सेविंग्स आपकी कैसी रहेंगी मीन लगन राशि के जातकों की इस मार्च 2025 में। और इसके बाद सुख सुविधाओं की भी बात करेंगे कि कितनी मात्रा में उपलब्ध आपके लिए रहेंगी, कितना आप उसका लाभ ले सकेंगे। साथियों, प्रेम संबंधों की भी बात होगी यहां पर। अगर आपके किसी के साथ प्रेम संबंध है या आप लिव इन रिलेशन में हैं तो ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, किसी भी एंगल से हम इसको चेक करके आपको बताएंगे, जिस एंगल से भी गड़बड़ होगी। तो साथियों, इसके बाद बात करेंगे आपके साथ वैवाहिक संबंधों को लेकर के कि अगर आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। फिर पारिवारिक संबंधों की बात होगी, पारिवारिक संबंध आपके कैसे रहेंगे। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट्स हैं, मीन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, छात्र हैं, चाहे आप नॉर्मल एजुकेशन के छात्र हैं, चाहे हायर स्टडीज कर रहे हैं, उनके विषय में भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के और संतान को लेकर के कि भाई संतान के द्वारा माता पिता को इस महीने किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना है और संतान के द्वारा भी माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की यहाँ पर संभावना बनती है। इसके विषय में आपसे बात हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर को लेकर। साथियों, करियर में आप मीन लगन राशि के जातकों को मेहनत, मुशक्कत, स्ट्रगल ये करना पड़ेगा। बगैर इसके आप रिजल्ट्स अचीव नहीं कर सकते। उपाय भी देंगे आपको, वो तो फिर सोने में सुहागा वाली बात हो जाती है। अगर साथ में आप मेहनत कर रहे हैं और उसके साथ में आप उपाय भी कर रहे हैं तो मान के चलिए कि रिजल्ट्स आपके हाथों से कहीं नहीं जाएगा। तो यहां पर चैलेंजेस रहेंगे आपके लिए अभी पूरे महीने। दौड़ भाग भी अधिक रहेगी, मेहनत भी अधिक रहेगी। तो इन बातों का आपको रखना है ध्यान अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो। उपाय भी हम जैसा हमने अभी आपसे कहा अंत में जरूर देंगे। आप प्रोग्राम देखते सुनते रहिए हमारा। लाभ की बात कर लेते हैं, धन लाभ की बात कि धन का लाभ कैसा रहेगा। तो धन के लाभ में थोड़ी रुकावट है और अधिकता खर्च की। तो खर्च बहुत सोच समझ करके करने की आवश्यकता है। बिना सोचे समझे अपना पैसा खर्च ना करें। अपने मित्रों पर भी अधिक पैसा ना लुटाएं क्योंकि बहुत ही लिमिटेड मात्रा में धन का आगमन होने के यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं। तो उस पैसे को जितना अपने पास रखेंगे, बचा के रखेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा। अब आपसे बात करेंगे कि सुख सुविधाओं को लेकर। सुख सुविधाएं जो है वो आप उनका लाभ ज़्यादा मीन लगन राशि के जातक विशेष लाभ नहीं ले पाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, बहुत नॉर्मली जो भी सुविधाएं हैं उनका लाभ आपको मिलता रहेगा। प्रेम संबंध की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों को लेकर के हालात कैसे रहेंगे। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए आपके प्रेम संबंधों के हालात भी जो हैं वो एक तरीके से नॉर्मल ही रहेंगे। ऑलमोस्ट नॉर्मल हालात रहने वाले हैं प्रेम संबंधों को। वैवाहिक संबंधों के लिए कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी इस माह आने की संभावना बन रही है। और आप दोनों के बीच का जो तनाव या दोनों के बीच में जो आर्गुमेंट्स या हीटेड आर्गुमेंट्स, वो भी चीज कुछ कम होती नजर आती है इस महीने। यानी कि सुख शांति ज्यादा वैवाहिक जीवन में मीन लगन राशि के जातकों के लिए। पारिवारिक संबंधों की बात कर लेते हैं। देखिए पारिवारिक संबंधों में यह है कि आपने जो भी और जहां पर भी
एक तरीके से अपने परिवार की जो जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, अगर उनका एहसास आपको है तो मैं कहता हूं पारिवारिक संबंध अच्छे चलेंगे। और अगर आप अपने परिवार को इग्नोर करते हैं, बेखबर हैं, निश्चित रूप से सफर करेंगे, परेशान होंगे। तो यहां पर जो है इस महीने आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए जो फैमिली रिलेशंस की बात हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे का भी हिसाब है, दिख रहा है। ऊपर नीचे चलेगा, 19-21 होता रहेगा पूरे महीने। अब शिक्षा को लेकर के बात कर लेते हैं, स्टूडेंट्स की शिक्षा को लेकर के। पहले नॉर्मल एजुकेशन वालों के लिए तो आपको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति का योग है, सामान्य से मध्यम। हायर स्टडीज वालों की बात करें, हायर स्टडीज वालों को अच्छे परिणाम निकाल करके वो ले जा रहे हैं आज के दिन अपनी पढ़ाई से संबंधित। जो आपका एनर्जी लेवल है वो भी एक तरीके से सामान्य तौर पे बना हुआ है, चलता रहेगा एनर्जी लेवल आपका। और छोटी दूरी की यात्राओं में भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो सकती है और छोटे भाई बहनों का भी सामान्य तौर पे ही प्यार और सहयोग आपको प्राप्त होगा। जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है उनको अभी अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप गए तो उसमें परेशानियां, तकलीफें ज़्यादा उठानी पड़ सकती हैं। अब ये यात्रा की भी बात हमने कर ली, स्वास्थ्य की भी बात हम करेंगे। अब आपके साथ बात करेंगे कि भाई जो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं वो मैंने जैसा कहा कि अच्छे परिणाम ले आएंगे अपने लिए। नॉर्मल वाले जो हैं मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और संतान के द्वारा कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, तो संतान के भी द्वारा कोई बहुत विशेष अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग यहाँ पर नहीं है, सामान्य परिणाम निकलते रहेंगे खींचतान के। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य जो है 1 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में सामान्य से मध्यम रहेगा, लेकिन 14 तारीख के बाद से आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, तकलीफें हो सकती हैं, इसकी काफ़ी अच्छी संभावना है। तो आइए, ये तो हमने आपको सारी चर्चा करके बता दिया कि भाई मीन लगन राशि के जातकों के लिए इस 2025 मार्च में किस प्रकार के रिजल्ट्स रहने वाले हैं। मान सम्मान में भी कमी हो सकती है, आपको इस बात के लिए भी बहुत चौकस रहना है। अपने सीनियर्स के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद में ना पड़े, हीटेड आर्गूमेंट किसी के साथ ना करें, चाहे वो फैमिली मेंबर हैं, चाहे सोशल सर्कल में है या फिर आपके वर्क प्लेस पर है। किसी के साथ भी बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहें। वैसे तो सॉफ्ट स्पोकन आप रहेंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ आपका इस प्रकार का भी व्यवहार लोगों के देखने में आ सकता है जो बड़ा अटपटा किस्म का होता है। तो साथियों, ये जो चर्चा हमने अभी आपके साथ की मीन लगन राशि के जातकों के लिए, वो मार्च 2025 को लेकर के की है। और हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो महीना है मार्च 2025 का, आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी आप मीन लगन राशि के जातकों के अंदर रहने वाली है, विशेष रूप से माह के मध्य से माह के अंत के बीच। तो ज़्यादा ही कुछ कॉन्फिडेंस लेवल में कमी रहेगी। मान सम्मान में भी कमी के कारण बन सकते हैं आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित। तो अपना व्यवहार अच्छा रखना है, कार्यों को अपनी जिम्मेदारी के साथ पूरा करने की कोशिश करें, लापरवाही बिल्कुल ना होने दें, ना ही अपने कार्यों में लापरवाही करें आप, वरना आपको अपमानित होना पड़ सकता है। और अपमानित होने के भी यहाँ पर योग बन रहे हैं। तो साथियों, ये जो स्थिति है हमने अभी आपसे जिसके विषय में जानकारी दी है, अब हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, सरल, आसान और अचूक उपाय। अगर आप इन उपायों को कर रहे हैं, करते हैं या करेंगे, तो मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ कि आपका महीना पूरा 2025 मार्च काफ़ी शांति सुकून से निकल सकता है। पहला उपाय, भगवान सूर्यदेव को तांबे के पात्र में 1 चुटकी रोली मिला करके अर्घ दीजिए। जी हाँ, और जिस समय आप उनको अर्घ दे रहे हैं उस समय ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः 108 बार इसका भी जाप कीजिए, मंत्र का। पहला उपाय। अब आते हैं हम उपाय नंबर 2 पर। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा, आपके अपने प्रोफेशन में, आपके करियर के लिए।
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देगा आपके करियर में, चाहे आप 10 से 15 ही मिनट करें। और मैं जैसा कि कह भी चुका हूं कि आपके वैवाहिक जीवन में तो सही चीजें चलती रहेंगी, कोई विशेष परेशानी मुझे नहीं दिख रही है इस मार्च के महीने में। लेकिन अब जो हमारे ऐसे सदस्य हैं कि जो मीन लगन राशि के, कि जिनको अपने नॉर्मल एजुकेशन लेने में समस्या आ रही है, तो आपको क्या करना है। वैसे तो आपको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, फिर भी आप प्रातः काल उठ करके अपनी माता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद जरूर लिया करें। ये हम नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की बात यहां पर कर रहे हैं। और वैवाहिक संबंधों को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आपको बुधवार के दिन गौ माता को चारा खिलाना है। और अगर आप कर सकते हैं, ये सिर्फ वीक में एक बार होना, वंस ए वीक, केले के वृक्ष की पूजा प्रत्येक बृहस्पतिवार करिएगा। देखिए फिर आपको आपके कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस में आपके कितने अच्छे परिणामों की। और जो उपाय भी हमने इससे पहले बताए वो भी करें, छोटे छोटे उपाय हैं। हमने तो कहा है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करें तो 10 से 15 मिनट कर लें, जरूरी नहीं है कि आप पूरा पाठ ही करें। तो यहां पर ये उपाय आप करें और अपना दिमाग को बिल्कुल एकदम संतुलन बनाए रखने के लिए अगर आप कर सकते हैं तो प्रातःकाल उठ करके पक्षियों को बाजरा खिला दें, एक चुटकी। 15-20 मिनट का काम सारा है, थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए पक्षियों को, आ जाइए, पक्षी खाते रहेंगे, आपका उपाय हो गया। तो साथियों, ये थी चर्चा मासिक राशिफल को लेकर के, यानी मंथली राशिफल मार्च 2025 का आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई, जैसे कि हम आशा करते हैं कि पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर अभी तक आपने वीडियो हमारा, मतलब चैनल हमारा ज्योतिष रतन केंद्र सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में जो भी वीडियो हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी आप तक पहुंच सकें, उनका भी समय समय पर आप लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में आप शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का कुछ अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपनी इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।